प्रणाम दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन और यहाँ पर एक साधक का प्रश्न है जो उन्होंने राइटिंग में दिया है। उन्होंने पूछा है कि ब्रह्म मुहूर्त में किस तरीके से हम साधना करें, ब्रह्म मुहूर्त में हम किस तरीके से बैठें और हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए, हम जो चाहें वो पूरा कर। इसके बारे में कोई विधि बताएं, इसके बारे में कोई मार्ग बताएं। ठीक, मैं विधि भी बता रहा हूँ, मार्ग भी बता रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ, कम ही करता हूँ कि तुम इस मार्ग पे चल पाओगे ना। अगर हिंदुस्तान में हो तो बिल्कुल नहीं चल पाओगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले विधि के बारे में बता दूं। ब्रह्म मुहूर्त में तुम बैठो और अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर लो। ब्रह्म मुहूर्त में तुम इस मंत्र को पढ़ो और पैसा बरस पड़ेगा। एक बार ऐसी घटना घटी। ये मेरे दादा भजन वगैरह करते थे और वो ग्रंथ वगैरह पढ़ते थे, तो उन्होंने ग्रंथ में से एक मेरे को कहानी पढ़ के सुनाई, कथा पढ़ के सुनाई। उन्होंने बताया कि एक बार की बात थी, शिव जो है, ये मतलब शिव ने ऐसा चमत्कार करा। वो चमत्कार जो शिव ने करा वही विधि मैं आपको यहां बता रहा हूं। शिव ने क्या करा, शिव पार्वती के साथ घूम रहे थे। अब शिव को तो तुम जानते ही हो, है ना। शेर की खाल बांधी हुई है, हाथ में त्रिशूल है और घूम रहे थे मस्ती में अपनी वाइफ के साथ, मॉर्निंग वॉक जिसे तुम लोग घूमते हो, है ना। थोड़ा सा 21वीं सदी में हम शिव को ले आते हैं। पारमा पार्वती ने बोला कि महादेव एक बात बताएं। जैसे स्त्रियां पूछती हैं अपनी पत्नी से, अपने पति से, जब अपने पति से वो कुछ डिमांड करते तो बड़ा मीठा बोलती हैं। मां पार्वती ने भी बोला कि महादेव एक बात बताएं, आपके पास जो भी कोई आता है, कोई भी साधु संत, आपका भक्त, कोई भी, और वो आपसे कुछ भी मांगता, आप उसे कुछ भी दे देते हैं। शिव ने कहा हाँ हाँ, मेरी आदत ही ऐसी है, मैं सबको दे देता हूं। तो मां पार्वती ने कहा, तो हमारे लिए एक अच्छा सा घर क्यों नहीं बना लेते? हम कहां ये जंगलों में कुटियाओं में रहते हैं, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। शिव ने कहा हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूं, मगर ऐसे ही हमारा जीवन चलेगा। पार्वती पीछे पड़ गई। पार्वती ने कहा नहीं, एक सुंदर सा घर का निर्माण करा जाए। शिव ने कहा कि देवी तुम जिद करती हो तो ठीक है। फिर एक सोने का महल बनाया शिव ने, मां पार्वती और अपने रहने के लिए। और ऐसा महल, ध्यान रखना ये कथा है मगर इसमें बहुत बड़ा सत्य छुपा है। तुम्हारी ब्रह्म मुहूर्त की सारी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी, विधि भी तुम्हें मिल जाएगी और विधि भी बड़ी जबरदस्त है। ये तुम्हारे जो छोटू मोटू गुरुदेव जो है, इनके पास विधि नहीं है। ये तो सिर्फ यूट्यूब पे बोल देते हैं, यूट्यूब पे कि ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, है ना। दिल्ली में भी कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो मंत्र बताते हैं, मगर वो मंत्र उनसे ही सिद्ध नहीं हो पाया। बेचारे यूट्यूब पे व्यूज इकट्ठे कर रहे हैं। तो क्या होता है फिर, हम वापिस आ जाते हैं। सोने का महल बना दिया शिव ने। अब महल में गृह प्रवेश के लिए कथा भी करवानी है, पंडित भी चाहिए, क्योंकि पंडित इसी जन्म में तुम्हारे पीछे पड़े, ऐसे थोड़ी ना। पंडित तो पता नहीं कब से पीछे पड़े हुए हैं लोगों के। अब पंडित को बुलाया गया, तो फिर जब शिव का महल है, छोटा मोटा पंडित तो हो नहीं सकता भाई, शिव तो शिव ही है, मां पार्वती। तो पंडित को बुलाया गया, महान पंडित जो था उस समय, उसे निमंत्रण दिया गया। महापंडित आए, उन्होंने कथा हवन करी, सारा पूजा पाठ हो गया, प्रसाद भी बढ़ गया। तो दक्षिणा की बात आई, तो शिव ने बोला कि तुम दक्षिणा मांगो, जो तुम दक्षिणा मांगोगे वही हम दे देंगे। पंडित ने बोला जजमान आप जो है, आप तो प्रभु हैं, आप जो देना चाहें वो दे दें। शिव ने कहा नहीं, जो तुम मांगो वही दूंगा मैं। तो उसने बोला, दोबारा उसने बोला कि नहीं, आप प्रभु हैं, आप माता हैं, मैं तो आपका बच्चा ही हूं, आप जो देना चाहें। मां पार्वती ने बोला कि नहीं, नियम नियम ही होता है, तुम जो मांगोगे महादेव उसी को दे देंगे, और यही तुम्हारी दक्षिणा है, तुम मांगो। तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पंडित ने कहा मुझे क्षमा करें, मगर ये सोने का महल जो है
मैं यही मांगना चाहता हूं। और वो पंडित और कोई नहीं, रावण के पिता थे, जिसे हम सोने की लंका कहते हैं। शिव ने कहा पार्वती की तरफ देख के, दे देते हैं आप दान में, क्योंकि मांगा है, उन्हें मना तो नहीं कर सकते। फिर वो सोने का महल पंडित को दे दिया गया। और शिव कहां आए? फिर वहीं आ गए। मिला कहां कुछ? समय बर्बाद हुआ। शिव जैसा व्यक्ति चीजों को नहीं बदल पा रहा, और तुम ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के जो चाहो मांग लो। तुम कहां सोच रहे हो? तुम क्या सोच रहे हो? शिव जैसा व्यक्तित्व, अस्तित्व को बदल देने की शक्ति रखने वाला व्यक्तित्व हार जाता है, और तुम इस पृथ्वी में, तुम्हारा अस्तित्व है कहां पर? तुम क्या सोच रहे हो? और तुम्हारे ये प्यारे प्यारे गुरु जो यूट्यूब के गुरु जो है, वो तुम्हें क्या बता रहे हैं? अगर सही में ब्रह्म मुहूर्त में कुछ मांगा जाए और वो फलित हो जाए, तो तुम थोड़ा सोचो, ये यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे क्या? ऐसा करके पैसा पैसा कमाया जा सकता है, ये सिद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, ये यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे। मैं किसी के घर बैठा हुआ था, ऐसी मैंने यूट्यूब चैनल खोल लिया। यूट्यूब चैनल खोला तो उसमें एक बहुत अच्छे इंसान ने, बहुत ज्ञानी, मतलब कि शायद अगर हम हिंदुस्तान के अंदर ज्ञानियों को इनाम दे तो सबसे पहले उसी का नाम आएगा। उसने लिखा था कि ये यूट्यूब पे मैं बता रहा हूं, ये ऐसा रहस्य है जो गुप्त है और जो हमेशा गुप्त रहेगा। और उसने यूट्यूब पे वीडियो बना के दी, ये रहस्य है जो गुप्त रहे और गुप्त रहेगा, और यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई उसने। ये भगवान, वाकई में भारत महान देश है, और ये गुरुओं का देश है। अब पता नहीं आगे मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं खुद ही इस महान देश में पला हूं। नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में तुम बैठ के साधना करके अपने मन को शांत कर सकते हो। शांत मन तुम्हें जीवन जीने में अच्छी दिशा देगा। शांत मन तुम्हारे प्रेम के संबंधों को मजबूत करेगा। ध्यान साधना से मैं खूब पैसा कमा लूं, ध्यान साधना से मैं सिद्धियां कर लूं, तो इतने सारे संत जो हुए हैं, इन्होंने क्या कर लिया? पैसा कमाने के लिए भी जो है बहुत सारी अलग चीजें चाहिए। तुम एक ने कहा है कि रजनीश ने बहुत सिद्धियां कर रखी थी इसलिए पैसा कमाया। रजनीश ने सिद्धियां नहीं करी हुई थी। रजनीश के पास पैसा कमाने के जो माइंड थे वो थे। रजनीश ने अपने बलबूते पे अपनी सिद्धियां विद्यों से कुछ नहीं करा। उसके पास ऐसे लोग थे, उन्होंने चीजें डिजाइन करी, उन्होंने चीजों को निर्माण करा, उन्होंने बताया कि हम ऐसा करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। रजनीश को जब आश्रम खोलना पड़ा पुणे में, तो उन्होंने कितने लोगों को, बिजनेसमैन को समझाया कि आश्रम में पैसा लगाओगे तो प्रॉफिट होगा। इस पृथ्वी पर रजनीश का आश्रम जब खुला, उससे पहले आश्रम की दशाएं कुछ अलग थी। रजनीश के आश्रम के बाद जो दशाएं बदल गई आश्रम की, तो वो ये विश्वास ही नहीं दिला पाए कि तुम मेरे आश्रम में पैसा लगाओगे तो तुम्हें पैसा मिलेगा। लोग मानने को तैयार नहीं। यदि उसके पास सिद्धियां होती तो वो किसी को समझाता नहीं, खुद ट्रेन में सफर नहीं करता वो। ये जो तुम लग्जरी देख रहे हो, ये ध्यान और सिद्धियों से नहीं आती है, इसका ध्यान रखना। ये लग्जरी अगर ध्यान और सिद्धियों से आती तो कबीर के पास भी होती। बुद्ध तो इसी को छोड़ के भागे थे, तुम क्यों नहीं समझ पा रहे? अंधविश्वास से बाहर निकलो, जीवन को जियो, अपनी बुद्धि का विकास करो, सोचो समझो। ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त भी समझो जब तुम्हारी फिजिकल नींद पूरी हो जाए, तब ब्रह्म मुहूर्त समझो। ये नहीं आधी रात को उठ गए और बैठ गए, लोग पागल हो रहे हैं। और इन
जोकरों को साथ छोड़ के थोड़ा अपनी बुद्धि पर भरोसा करो। कोई ऐसी सिद्धि विद्धि कहीं नहीं है। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।